नमस्कार दोस्तों, आप सभी को लोहरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज 13 जनवरी 2026 दिन मंगलवार, तिथि दशमी। आप देख रहे हैं आज की 25 खबरें सिर्फ 15 मिनट में। और आपने अगर अभी तक ये वीडियो लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर ले। चलिए बढ़ते हैं आज की ताजा खबर की। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO का 2026 का पहला लॉन्च PSLV-C 62 मिशन 12 जनवरी को श्रीहरिकोटा से सफल शुरुआत के बाद ऑर्बिट तक नहीं पहुंच सका। रॉकेट ने लॉन्च के बाद तीसरे चरण में गंभीर तकनीकी गड़बड़ी का सामना किया और निर्धारित मार्ग से भटक गया, जिससे इसे ले जाने वाले EOS-N1 सहित 16 सैटेलाइट्स ऑर्बिट में स्थापित नहीं हो पाए और वे खो गए माने जा रहे हैं। इसरो प्रमुख ने बताया कि तीसरे चरण के अंत में रोल रेट और उड़ान पथ में समस्या आई, जिसकी विस्तृत जांच जारी है। यह लगातार दूसरी बार है जब PSLV की तीसरी चरण में समस्या के कारण मिशन असफल हुआ है। यूं तो PSLV की सफलता दर पहले काफी उच्च थी, लेकिन इस विफलता ने तकनीकी चुनौतियों और भविष्य के प्रक्षेपण कार्यक्रमों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति से जुड़े कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। याचिकाकर्ता ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा है कि इतनी व्यापक छूट लोकतांत्रिक जवाबदेही के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रावधान की संवैधानिक वैधता की जांच जरूरी है। अब अगली सुनवाई में सरकार को अपना पक्ष स्पष्ट करना होगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बजट सत्र और केंद्रीय बजट को लेकर आज बड़ा ऐलान किया गया है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने पुष्टि की है कि बजट 2026 से 27 को 1 फरवरी 2026 रविवार को पेश किया जाएगा। यह तारीख इसलिए भी खास है क्योंकि फरवरी की पहली तारीख पर अब तक केंद्रीय बजट पेश करने का चलन बन चुका है। आर्थिक सुधारों और सामाजिक सुरक्षा पर जोर रहेगा। इसके साथ ही संसद का बजट सत्र 28 जनवरी से शुरू होगा, जिसमें राष्ट्रपति के अभिभाषण, आर्थिक सर्वेक्षण और बजट चर्चा शामिल होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर भारत में ठंड का असर बढ़ गया है और मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है कि तापमान लगभग 2 डिग्री सेल्सियस और गिर सकता है। कई इलाकों में शीतलहर तथा कड़ाके की ठंड के कारण लोगों की मुश्किलें बढ़ी हैं। खासकर दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और हिमाचल जैसे राज्य में सुबह के समय पारा और नीचे आ गया है। IMD के मुताबिक कोहरे की वजह से दृष्टि संबंधी परेशानी भी बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिका में भारत के राजदूत ने एक बार फिर जोर देकर कहा है कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते आज के समय के सबसे मजबूत और रणनीतिक हैं। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच व्यक्तिगत सामंजस्य और दोस्ती इस साझेदारी को और आगे बढ़ा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सूत्रों के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट में आई PSC कोलकाता मामले में त्वरित सुनवाई के, जिनकी गहन जांच चल रही है। ED ने सुप्रीम कोर्ट से यह भी कहा है कि मामले की संवेदनशीलता और संभावित सार्वजनिक असर को देखते हुए फटाफट सुनवाई की आवश्यकता है, ताकि निष्पक्ष और पारदर्शी प्रक्रिया सुनिश्चित हो सके। बंगाल सरकार ने पहले इस मामले में ED के दावों का खंडन किया था और अदालत में अपने पक्ष को रखने की तैयारी की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। इनकम टैक्स बचत को लेकर एक रिपोर्ट में बताया गया है कि कैसे आप 15 लाख रुपए तक की आय को टैक्स फ्री बना सकते हैं। इसके लिए प्रमुख रूप से EPF, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड और NPS, नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेश का उपयोग किया जा सकता है। EPF में योगदान से आपकी आय का हिस्सा टैक्स फ्री किया जा सकता है, क्योंकि इसमें जमा राशि पर टैक्स नहीं लगता। NPS में निवेश से आपको सेक्शन 80CC-D-1B के तहत अतिरिक्त टैक्स बचत मिल सकती है, जिससे कुल टैक्स फ्री लिमिट 15 लाख रुपए तक बढ़ सकती है। इसके अलावा 80C के तहत LIC, PPF, ELSS और होम लोन आदि में निवेश भी टैक्स बचाने में मदद करते हैं। वीडियो में उन पर यादव जाति और अन्य समुदायों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। इस पर जदयू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को सार्वजनिक मंचों पर भाषा की मर्यादा बनाए रखनी चाहिए। जदयू का कहना है कि जाति आधारित बयान समाज में तनाव और विभाजन पैदा करते हैं। वहीं राजद की ओर से मामले पर सफाई देने की बात कही जा रही है। फिलहाल वीडियो को लेकर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है और यह मुद्दा बिहार की राजनीति में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भागलपुर कहलगांव मुख्य मार्ग पर भारी ट्रैफिक जाम की समस्या ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। भीषण जाम की वजह से वाहन घंटों फंसकर रहे, जिससे यात्रियों को देरी और परेशानी का सामना करना पड़ा। खासकर सुबह और शाम के समय
यह समस्या और अधिक गंभीर रूप ले रही है क्योंकि इस मार्ग से रोजाना सैकड़ों लोग आवागमन करते हैं। स्थानीय प्रशासन ने कहा है कि रोड पर मरम्मत और निर्माण कार्य के कारण हालात बिगड़े हैं, लेकिन जल्द ही इसे सुधारने के उपाय किए जाएंगे। लोगों ने जाम को नियंत्रित करने और बेहतर व्यवस्था लाने की मांग भी उठाई है ताकि आवागमन सुचारू रूप से होता रहे और ट्रैफिक की वजह से रोजमर्रा के काम में बाधा न आए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार के पूर्णिया में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक ऑर्केस्ट्रा लड़की को कथित तौर पर जबरन अगवा कर गैंगरेप किया गया। पीड़िता की तलाश में स्थानीय पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है, जबकि ग्रामीणों और प्रदर्शनकारियों ने इस घटना के खिलाफ आक्रोश जताया है। भाजपा और अन्य राजनीतिक दलों ने भी सख्त कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने बताया कि अभी तक कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है और आगे की जांच जारी है। घटना ने इलाके में सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं और लोगों ने दोषियों को कड़ी सजा देने की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। महाराष्ट्र में राजनीति और बयानबाजी का नया दौर शुरू हो गया है। अन्मलाई, जो तमिलनाडु के वरिष्ठ भाजपा नेता हैं, ने मुंबई आने का ऐलान किया है और राज ठाकरे को खुली चुनौती दी है। इस बयान के बीच पिछले दिनों हुए रसगुल्ला विवाद का जिक्र भी सामने आया, जिससे महाराष्ट्र की राजनीति में सियासी गर्माहट और बढ़ गई है। अन्मलाई ने कहा है कि वह मुंबई में जनसभाएं करेंगे और जनता से सीधे संवाद करेंगे, जबकि उन्होंने राज ठाकरे को स्पष्ट कहा है कि राजनीतिक मंचों पर विभाजन और विवाद फैलाने वाले तत्वों को जवाब देना होगा। यह बयान दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक टकराव को और तेज कर रहा है और आगामी समय में महाराष्ट्र के सियासी माहौल को और सक्रिय बनाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के लखनऊ में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक ही पते पर कई परिवारों के नाम दर्ज पाए गए हैं। अमर उजाला की रिपोर्ट के अनुसार शहबनम, शर्मा, खान और पंडित जैसे अलग अलग परिवारों के नाम एक ही घर के पते पर सूचीबद्ध मिले। यह विसंगति मतदाता सूची और आवास रिकॉर्ड में दर्ज की गई जानकारी के बीच आई है, जिससे अधिकारियों और स्थानीय प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय अधिकारियों ने कहा है कि इस तरह की त्रुटियां मुख्य रूप से डेटा एंट्री या रिकॉर्डिंग की गलती के कारण होती हैं और अब इसे सुधारने के लिए जल्द कदम उठाए जा रहे हैं। प्रशासन ने कहा है कि पते के सत्यापन और दस्तावेजों की जांच के बाद सूची को अपडेट किया जाएगा, ताकि गलत पंजीकरण की वजह से किसी को भी भविष्य में किसी सुविधा या वोटर अधिकार में परेशानी न हो। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारतीय रेलवे एक स्पेशल वंदे भारत स्लीपर ट्रेन शुरू करने की तैयारी कर रहा है, जिसे यात्रियों के लिए खास तौर पर तैयार किया जाएगा। इस ट्रेन में वीआईपी कोटा नहीं रखा जाएगा, ताकि सामान्य यात्रियों को अधिक सीटें मिलें और सफर बेहतर हो। साथ ही यात्रियों को स्थानीय क्षेत्र के स्वादिष्ट खान पान भी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे यात्रा का अनुभव और भी आनंददायक बने। रेलवे का कहना है कि यह पहल उन लोगों के लिए है जो तेज, सुविधाजनक और आरामदायक सफर चाहते हैं, खासकर लंबी दूरी की यात्रा पर। इस ट्रेन में आधुनिक सुविधाएं, बेहतर सीटर व्यवस्था और यात्रियों के अनुकूल सेवाएं शामिल की जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा ने केरल को लेकर अपनी राजनीतिक रणनीति तेज कर दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दावा किया है कि केरल में सत्ता परिवर्तन तय है और इस बार लेफ्ट सरकार को कड़ी चुनौती मिलेगी। शाह ने कहा कि केंद्र सरकार की विकास योजनाओं और जन कल्याणकारी नीतियों का असर केरल की जनता पर साफ दिखाई दे रहा है। उन्होंने भरोसा जताया कि भाजपा राज्य में अपनी संगठनात्मक मजबूती और जनसंपर्क के जरिए मजबूत विकल्प बनकर उभरेगी। अमित शाह के इस बयान को केरल की राजनीति में बड़ा संकेत माना जा रहा है, जिससे आगामी चुनाव से पहले राजनीतिक माहौल और गर्मा गया है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। वाइब्रेंट गुजरात 2026 में मुकेश अंबानी ने एक प्रेरक भाषण दिया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व को सराहा और कहा कि भारत वैश्विक निवेश और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र बन रहा है। अंबानी ने कहा कि भारत ने वैश्विक चुनौतियों के बीच भी मजबूत आर्थिक उछाल दिखाया है और देश अब दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के साथ कदम से कदम मिला रहा है। उन्होंने निवेशकों को अवसरों का लाभ उठाने का आमंत्रण दिया और कहा कि भारत में मौका है, मौज है का वक्त है। अंबानी ने यह भी बताया कि टेक्नोलॉजी, ऊर्जा संक्रमण और स्टार्टअप इकोसिस्टम में बड़े परिवर्तन हो रहे हैं, जो आने वाले वर्षों में निवेश को और बढ़ावा देंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी भी डिजिटल इंडिया, ऊर्जा सुरक्षा और वैश्विक साझेदारी पर जोर देते हुए देश के विकास की दिशा स्पष्ट की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 15 जनवरी 2026 को सार्वजनिक अवकाश घोषित कर दिया है।
यह छुट्टी मकर संक्रांति के पर्व के अवसर पर दी जा रही है और यह निर्णय राज्य के सभी जिलों में लागू होगा। आदेश के अनुसार सरकारी दफ्तर, शिक्षण संस्थान और सार्वजनिक कार्यालय 15 जनवरी को बंद रहेंगे। राज्य सरकार का कहना है कि पर्वों के समय लोगों को पारिवारिक और संस्कृति आधारित कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का पूरा अवसर मिलना चाहिए। इसी के मद्देनजर यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कई स्थानों पर मकर संक्रांति को लेकर तैयारियों का दौर जारी था और अब यह छुट्टी उत्सव को मनाने में और सुविधा देगी। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नया कार्यालय सेवा तीर्थ रायजीना हिल्स स्थित सेंट्रल विस्टा परिसर में तैयार हो गया है और जल्द ही यहां कामकाज शुरू होने की संभावना है। यह भवन आधुनिक तकनीक, ऊर्जा सक्षम डिजाइन और उच्च सुरक्षा मानकों से लैस है। सेवा तीर्थ को इस तरह तैयार किया गया है कि प्रशासनिक कार्य अधिक व्यवस्थित और प्रभावी ढंग से किए जा सकें। सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत बनाए गए इस कार्यालय से प्रधानमंत्री कार्यालय की कार्यक्षमता बढ़ेगी और निर्णय प्रक्रिया को और मजबूत आधार मिलेगा। सरकार का मानना है कि नया परिसर देश की प्रशासनिक व्यवस्था को नई दिशा देगा। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने भारत में अश्लील कंटेंट के मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए करीब 600 अकाउंट और हजारों पोस्ट हटा दिए हैं। कंपनी ने माना कि ग्रो केआई से जुड़े कुछ मामलों में मॉडरेशन के दौरान गलतियां हुईं, जिसके कारण कुछ वैध पोस्ट भी हट गईं। भारत सरकार के आईटी मंत्रालय की सख्ती के बाद एक्स ने कंटेंट मॉडरेशन सिस्टम को और मजबूत करने का भरोसा दिया है। कंपनी का कहना है कि भविष्य में ऐसी गलतियों से बचने के लिए तकनीकी सुधार किए जा रहे हैं ताकि प्लेटफॉर्म पर सुरक्षित, जिम्मेदार और नियमों के अनुरूप कंटेंट ही साझा किया जा सके। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बीएमसी चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को बड़ा झटका लगा है। अंबरनाथ समेत कई इलाकों में कांग्रेस के पार्षदों और नेताओं ने पार्टी छोड़कर अन्य दलों का रुख कर लिया, जिससे कांग्रेस देश की सबसे बड़ी दल बदल वाली पार्टी बनती नजर आ रही है। स्थानीय राजनीति, नेतृत्व की कमजोरी और संगठनात्मक असंतोष को इस टूट का मुख्य कारण माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि इन दल बदलुओं से कांग्रेस की जमीनी पकड़ कमजोर हुई है और चुनावी समीकरण भी बदल गए हैं। वहीं विरोधी दल इसे कांग्रेस के अंदरूनी संकट का सबूत बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पश्चिम बंगाल और राष्ट्रीय राजनीति में बड़ा राजनीतिक टकराव देखने को मिला है, जहां एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी और भाजपा नेता हिमंता बिस्वा शर्मा के बीच की लकीर खींची है। इस विवाद की शुरुआत हिजाब और हिंदू राष्ट्र जैसे संवेदनशील मुद्दों पर बहस से हुई, जिसमें दोनों नेताओं ने एक दूसरे के विचारों और बयानबाजियों पर तीखे आरोप प्रत्यारोप किए। ओवैसी ने संविधान और धर्म स्वतंत्रता का हवाला देते हुए सेक्युलर मूल्यों की बात कही, वहीं शर्मा ने हिंदुत्व और सांस्कृतिक पहचान को सरकार का अहम दृष्टिकोण बताया। यह टकराव न केवल राजनीतिक जमीन पर बिल्कुल सामाजिक और सांस्कृतिक बहसों के केंद्र में भी रहा है, जिससे दोनों पक्षों के समर्थकों में प्रतिक्रिया और प्रतिक्रियाओं का दौर तेज है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हाल ही में डिजिटल अरेस्ट स्कैम एक बड़ा मुद्दा बन गया है, जिसमें धोखाधड़ी करने वाले गैंग ने ऑनलाइन पुलिस नोटिस, अरेस्ट वारंट जैसा दिखाकर लोगों को डराया और पैसे ठग लिए। यह स्कैम आमतौर पर फोन, सोशल मीडिया या ईमेल के जरिए फैलाया जाता है और लोगों को समझाया जाता है कि उनके खिलाफ मामला दर्ज है, अगर तुरंत भुगतान नहीं करेंगे तो गिरफ्तारी होगी। विशेषज्ञों का कहना है कि कभी भी पुलिस सरकारी नोटिस के लिए पैसे सीधे निजी अकाउंट में न भेजें और ऐसे संदेश या लिंक पर क्लिक न करें। सुरक्षित रहने के लिए उपयोगकर्ता को ऑफिशियल पोर्टल या थाने में सीधे जांच करने की सलाह दी जा रही है और संदिग्ध संदेश को तुरंत रिपोर्ट करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पूर्व नौसेना प्रमुख को एसआईआर नोटिस मिलने के बाद नियमों और प्रक्रिया पर बहस तेज हो गई है। कई विशेषज्ञों का कहना है कि इस तरह के मामलों में प्रक्रिया को और स्पष्ट व पारदर्शी बनाया जाना चाहिए ताकि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव न हो। उनका मानना है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, चाहे व्यक्ति किसी भी पद पर रहा हो। वहीं कुछ लोगों का तर्क है कि प्रतिष्ठित पदों पर रहे अधिकारियों के मामलों में जांच की प्रक्रिया को और संतुलित किया जाना चाहिए। यह मामला न्याय, जवाबदेही और लोकतांत्रिक मूल्यों से जुड़े अहम सवाल खड़े करता है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत और यूरोप के बीच कूटनीतिक रिश्तों को लेकर एक अहम रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत जर्मनी, भारत फ्रांस और भारत पोलैंड जैसे यूरोपीय देशों के साथ बढ़ते राजनयिक और रणनीतिक संबंध अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए कड़ी चुनौती बन सकते हैं। भारत इन देशों के साथ व्यापार, रक्षा सहयोग, तकनीक और ऊर्जा सुरक्षा पर तालमेल बढ़ा रहा है, जिससे वैश्विक शक्ति संतुलन पर भी असर पड़ सकता है।
विश्लेषकों का कहना है कि अगर ट्रंप पुनः अमेरिका में सत्ता में आता है तो उसे इस बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के परिप्रेक्ष्य में अपनी विदेश नीति को फिर से समीक्षा करनी पड़ सकती है, क्योंकि भारत आज बहुपक्षीय कूटनीति को प्राथमिकता दे रहा है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एनएसए अजीत डोवल सामान्य मोबाइल फोन और इंटरनेट का उपयोग नहीं करते हैं और इसका कारण भी साफ किया गया है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से साधारण मोबाइल फोन और इंटरनेट नेटवर्क असुरक्षित माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें हैक या ट्रैक किया जा सकता है। इसलिए डोवल अपनी दैनिक कामकाजी और गोपनीय बातों के लिए सिक्योर नेटवर्क और एन्क्रिप्टेड संचार प्रणाली का उपयोग करते हैं, ताकि राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सुरक्षित रहे। उन्होंने यह बात विकसित भारत युवा नेताओं के संवाद कार्यक्रम में कही, जहां उन्होंने टेक्नोलॉजी और सुरक्षा संतुलन पर भी चर्चा की। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अयोध्या के राम मंदिर परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब एक शख्स द्वारा कथित रूप से नमाज पढ़ने की कोशिश किए जाने की सूचना सामने आई। सुरक्षा में तैनात कर्मियों ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए व्यक्ति को हिरासत में ले लिया। घटना के बाद परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि उसका उद्देश्य क्या था। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि मामले की पूरी जांच की जाएगी और कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई होगी। इस घटना के बाद श्रद्धालुओं में भी चिंता का माहौल देखा गया।